आज हम बात करेंगे कि जो दिल्ली का जो मौर्य गेट है उसका नाम कैसे पड़ा, 30 हजारी कोर्ट का नाम कैसे पड़ा, दिल्ली में सिखों के गुरुघर कैसे बनाए गए, उनकी उसारी कैसे हुई। बात है 1783 की। उस वक्त जो दिल्ली का राजा था वो था शाह आलम। वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। इस बात से भली भांति मराठे बहुत अच्छी तरह जानते थे, तो उन्होंने अटैक करने के लिए ठान लिया। जैसे ही मराठे अटैक करने के लिए दिल्ली के ऊपर आ रहे थे, उसी वक्त अंग्रेजों ने भी दिल्ली के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता था शाह आलम की बस की नहीं है और मराठे कितने पानी में है वो सब जानते थे। शाह आलम तो बीच में फंस गया था और वो ज़्यादा स्ट्रांग था भी नहीं, और उसके जितने भी डिसीजन हैं वो सारे के सारे दरबारी लोग ही रहते थे। तो शाह आलम ने अपने वजीरों के साथ बैठ के डिस्कस किया। डिस्कस करने पे एक समझदार इंसान ने ये बताया, अगर आप अपने राज को बचाना चाहते हो, इसकी फरियाद आप सिखों के पास करो। शाह आलम ने कहा कि हम सिखों के पास कैसे फरियाद करें, क्योंकि जो हमारे पुरखे थे उन्होंने तो ऑलरेडी बहुत ही बुरा किया सिखों के साथ। जैसे कि श्री गुरु अर्जन देव जी को शहीद करवाया, छोटे छोटे बच्चों को शहीद करवा दिया, श्री गुरु तेग बहादुर जी को शहीद करवाया, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को शहीद करवाया। तो हमने तो बहुत ही बुरा किया है उनके साथ, वो हमारी बात नहीं मानेंगे। लेकिन एक वजीर ने बोला, यही तो खासियत है सिखों की, गुरु नानक के घर का किसी के साथ कोई भी वैर नहीं है, आप एक बार बात करके तो देखो। तो शाह आलम ने अपने जो समझदार, जो बहुत ही क्लोज लोग थे उनको भेजा। उन्होंने बात जाके बाबा बघेल सिंह जी के साथ करी। एक बार रिक्वेस्ट करने से बाबा बघेल सिंह जी करनाल से चल पड़े। चलते वक्त उन्होंने एक मैसेज जस्सा सिंह रामगढ़िया जी को और जस्सा सिंह आलोवालिया जी को भी भेज दिया। उनकी सेना भी इनके साथ मिल गई। लेकिन जैसे ही ये सिख दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे, तो अंग्रेज और मराठे दोनों के दोनों पीछे हट गए। अब जो दिल्ली के ऊपर खतरा था वो खत्म हो चुका था। तो शाह आलम को पता लग गया कि अंग्रेज वापस चले गए, मराठे वापस चले गए। तो उन्होंने एक मैसेज बाबा बघेल सिंह जी को पहुंचाया कि आप भी वापस जा सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जो भी खतरा था वो तो खत्म हो चुका है। बाबा बघेल सिंह जी ने कहा, ठीक है, हम वापस चले जाते हैं, मेरी आर्मी का जो भी खर्चा है वो आप हमें दे दो। लेकिन शाह आलम ने इसका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। बाबा बघेल सिंह जी ने थोड़ी वेट करी, लेकिन जब कोई रिप्लाई नहीं आया तो वो दिल्ली की तरफ कूच करना स्टार्ट कर दिया। दिल्ली के बाहर जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ऊंची ऊंची दीवारें थी और शाह आलम ने सभी के सभी गेट बंद कर रखे थे। बाबा बघेल सिंह जी ने एक मैसेज पहुंचाया कि आर्मी को फ्री में शहीद करवाने का कोई फायदा है ही नहीं, तू हमारी बात मान, हमारे आर्मी का खर्चा दे और हम वापस चले जाते हैं, क्योंकि तेरी एक बार रिक्वेस्ट करने पे हम तेरी तरफ चल पड़े, तेरी मदद के लिए चल पड़े, और तू हमारे साथ ऐसे कर रहा है। लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर बाबा बघेल सिंह जी, जस्सा सिंह रामगढ़िया और जस्सा सिंह आलूवालिया जी ने यह सोचा कि अब हम इस किले की दीवार को ही तोड़ देते हैं। लेकिन किले की दीवार बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी। वैसे आसपास का जो इलाका था वो बाबा बघेल सिंह जी ने ऑलरेडी जीत रखा था, तो उनको वैसे भी इलाके की पूरी इन्फॉर्मेशन तो थी ही। उन्होंने एक सुइये को पकड़ा। उस सुइये ने बताया कि ये जो दीवार है वो कहाँ से सॉफ्ट है। उस दीवार को फिर तोड़ने की कोशिश करी गई, लेकिन ऐसे नहीं तोड़ा। उस दीवार को तोड़ने के लिए इन्होंने एक बड़ा सा पेड़ लिया, उसको आगे पेंसिल की तरह कट किया। कट करने के बाद दीवार की एक ही जगह पे उसको स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया। दीवार की एक जगह पे जब स्ट्राइक किया तो वहां से दीवार में एक छोटी सी मोरी होगी, तो उसमें से सभी ईंटें निकाल के बहुत बड़ा मोरा कर दिया। उसको फिर बोला गया मौर्य गेट, और उसको कभी भी बंद नहीं करा गया। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि 30 हजारी कोर्ट का नाम फिर कैसे पड़ा। जब बाबा बघेल सिंह जी दिल्ली पे अटैक करने आए तो उन्होंने 5000 के करीब जो सेना थी वो मजनू के टिल्ले पे खड़ी कर दी, 5000 की सेना मंडी में खड़ी कर दी, और 30,000 की जो सेना है वो वहां पे खड़ी करी थी जहां पे आज 30 हजारी कोर्ट है। तो उसी के नाम पे 30 हजारी कोर्ट का नाम रखा गया। अब सेकंड क्या हुआ, जैसे ही 30 की 30,000 आर्मी उस मोरी गेट से अंदर एंटर कर गई तो पता चला कि किले के अंदर सिर्फ बेगम और बच्चे ही रह गए और शाह आलम तो भाग गया है। तो बाबा बघेल सिंह जी ने स्पेशल हदायत अपनी आर्मी को दी कि किसी भी बीबी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, हमारी जो दुश्मनी है वो शाह आलम के साथ है। अब बात आई कि वहां का जो तख्त है उसके ऊपर कौन बैठेगा। तो उस वक्त ये डिसाइड हुआ कि सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया जी को उस तख्त के ऊपर बिठाया जाएगा। लेकिन सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया जी ने बोला कि तख्त पे ऊपर कोई भी इंसान नहीं बैठ सकता, क्योंकि हमारे गुरु पातशाह जी ने तो सभी के सभी सिखों को बादशाह बनाया हुआ है, और सेकंड हम इस तख्त के ऊपर कैसे बैठ सकते हैं जहां पे हमारे गुरुओं के लिए ऐसे फतवे जारी किए गए हों। तो इस बात से सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया जी भी सहमत हो गए। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि अब हम एक काम ऐसा करेंगे जो रहती दुनिया तक याद रहेगा। सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया जी ने उस तख्त की एक बड़ी सी सिल को तोड़ा, घोड़े के पीछे बांधी, और बांधने के बाद उसको अमृतसर लेकर आ गए। वो अभी भी रामगढ़िया बुंगा में
पड़ी हुई है जो ये बताती है कि दिल्ली भी सिखों ने जीती थी। और ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सिखों ने 1735 से लेकर 1788 तक 15 बार दिल्ली को जीता था। चलो हम वापस आते हैं। शाह आलम को बहुत ही ज्यादा टेंशन थी क्योंकि उसका राज अब सिखों के पास था। वजीरों ने ये बोला कि हम सिखों से लड़ाई करके तो ये जीत नहीं सकते, अगर हम इनसे बातचीत करेंगे तो हम अपना राज वापस ले सकते हैं। फिर राज को वापस लेने के लिए एक विचोले की जरूरत होती है जो दोनों के बीच मीडिएटर का काम करता है। तो उस वक्त इन्होंने बीबी समरो जी को चूज करा। थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं कि बीबी समरो जी कौन है। बीबी समरो जी एक बार की बात है, शादी के बाद दिल्ली में अपने मायके जा रही थी और उनके साथ मुगल आर्मी ने उनका डोला उठा रखा था। सिख गश्त पे घूम रहे थे तो सिख आर्मी को यह लगा कि शायद कोई हिंदू बीबी को अगवा करके मुगल लेके जा रहे हैं। सिख आर्मी ने फटाफट अटैक किया जिससे मुगल डोला छोड़कर भाग गए। इस बात की इंफॉर्मेशन जैसे बाबा बघेल सिंह जी के पास पहुंची तो उन्होंने बोला कि पहले तो उन मुगलों को पकड़ो कि जो इस बीबी को लेके जा रहे थे, आपने तो गलती से ही उनको भगा दिया। और बाबा बघेल सिंह जी ने साथ ही साथ ये बोला कि इस बीबी को इसके पते पे सेफ्टी के साथ छोड़ के आओ। बीबी समरो ये सुन के बड़ा हैरान हुई क्योंकि वो तो मुगलों के साथ रहती थी और मुगल तो औरतों के साथ कैसा अत्याचार करते थे। तो उसने बोला कि मैं आपके सरदार से मिलना चाहती हूँ कि ये ऐसा कौन सा इंसान है जो इतनी इज्जत करता है औरतों की। फिर वो कुछ तोहफे और कुछ घोड़े लेके बाबा बघेल सिंह जी के पास मिलने गई, उनसे बातचीत करी और फिर वो उनकी धर्म बहन बन गई। तो अब हम वापस अपनी स्टोरी पे आते हैं। तो ये थी बीबी समरो जी। बीबी समरो जी ने बैठ के बाबा बघेल सिंह जी के साथ डिस्कस किया कि आप जो राज है वो मुगलों को वापस कर दो। तो बाबा बघेल सिंह जी ने कहा ठीक है हम वापस कर देते हैं और कुछ डिमांड रखी। और डिमांड भी बड़ी नॉर्मल सी। कैसी डिमांड थी? पहली डिमांड ये थी उन्होंने रखी कि हम यहाँ पे गुरु घर उसारेंगे जहाँ पे सिखों के गुरु ने पैर रखा, जहाँ शहीद हुए हैं। सेकेंड, जितना भी कर मिल रहा है उसमें 37.5% हम रखेंगे सिर्फ और सिर्फ गुरु घर की उसारी करने के लिए। इसके बाद दिल्ली की जो कोतवाली है वो सिखों के हाथ होनी चाहिए। और चौथा, हमारे जो 3000 के करीब आर्मी होगी वो दिल्ली में रहेगी, गुरु घर की उसारी करवाएगी। इस बात के लिए शाह आलम मान गया और सिखों ने गुरु घर की उसारी करनी स्टार्ट कर दी। 3000 सिखों के साथ बाबा बघेल सिंह जी अब दिल्ली में ही रहे। उन्होंने दिल्ली में अनाउंसमेंट करवा दी कि हमें गुरु घर की उसारी करवानी है और जो जो उसकी इंफॉर्मेशन देगा कि कहां पे श्री गुरु तेग बहादुर जी शहीद हुए थे, जहां कहां पर श्री गुरु तेग बहादुर जी की पवित्र देह का संस्कार हुआ था, अगर उस लोकेशन के बारे में हमें बता दिया जाए तो हम उसको मुंह मांगी कीमत देंगे। उस वक्त 125 वर्ष बुजुर्ग औरत आई जिसको एक मंजे पे लटा के लेके आया गया। उन्होंने बताया मेरे दादाजी और मेरी माँ जोत जलाया करते थे जहां पर श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी हुई थी। तो उसकी इंफॉर्मेशन उस बुजुर्ग बीबी ने दी। जहां पे श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहीदी हुई वहां पे गुरुद्वारा शीशगंज साहिब जी की उसारी हुई। सेकंड, अब रकाबगंज गुरुद्वारा साहिब को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो एक फकीर बाबा आया, बाबा बघेल सिंह जी से मिला। उसने बोला कि मैं आपको लोकेशन तो बता देता हूं लेकिन आप उस लोकेशन को हासिल नहीं कर पाओगे। तो बाबा बघेल सिंह जी ने बोला कि आप हमें लोकेशन बताओ, बाकी काम हमारा है। तो फकीर जी ने बोला कि वो लोकेशन पे आज मस्जिद है और मस्जिद के नीचे ही श्री गुरु तेग बहादुर जी की पवित्र देह का संस्कार लखी शाह बंजारा जी ने किया था। तो बाबा बघेल सिंह जी कहते कि हम आपकी ये बात कैसे मान ले? फकीर जी ने बोला इसके लिए आपको फर्श तोड़ना पड़ेगा और मस्जिद का फर्श तोड़ने के बाद ही आपको वहां से एक गागर मिलेगी जहां पे श्री गुरु तेग बहादुर जी की अस्थियां रखी हुई हैं। अब देखो, सिखों के पास तो राज तो था ऑलरेडी, अगर वो चाहते तो फटाफट मस्जिद को शहीद करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शाह आलम से बात करी, शाह आलम से फरियाद करी कि ऐसा है कि हमारे सिखों के जो 9th गुरु हैं श्री गुरु तेग बहादुर जी की पवित्र देह का जहां संस्कार हुआ था वहां पर आज मस्जिद बनी हुई है, तो हमें ये अलाउ किया जाए कि हम मस्जिद को शहीद करें। अगर मस्जिद के नीचे हमें श्री गुरु तेग बहादुर जी की अस्थियां मिलती हैं तो वहां पे हमें गुरुद्वारा साहब बनाने की इजाजत दें, लेकिन अगर हमें वहां से अस्थियां नहीं मिलेंगी तो ये हमारा आपसे वादा रहा कि हम पहले से भी अच्छी मस्जिद बना के देंगे। लेकिन जब फर्श तोड़ा गया तो वहां से श्री गुरु तेग बहादुर जी की अस्थियां मिली और फिर वहां पर उसारी करवाई गई रकाबगंज गुरुद्वारा साहिब के। सभी गुरुद्वारा साहिब की उसारी हो गई तो बाबा बघेल सिंह जी ने पंजाब को चलना था। जब वो पंजाब को आने लगे तो उनके पास एक मैसेज आया शाह आलम का कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। लेकिन शाह आलम को भी मैसेज गया बाबा बघेल सिंह जी का कि मैं आपसे नहीं मिल सकता। उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपसे मिलने के लिए मुझे अपना सर झुकाना पड़ेगा, लेकिन सिख श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अलावा कहीं और सर नहीं झुकाते। सेकंड, आपके दरबार में आने के लिए मुझे अपने सभी शस्त्र उतारने पड़ेंगे, लेकिन सिख फौज तो हमेशा तैयार बर तैयार रहती है शस्त्रों के साथ।
तो शाह आलम ने बोला कोई बात नहीं, आप जैसे भी आना चाहें आप आ सकते हैं और आके मुझे जरूर मिले। तो इतिहासकारों के अनुसार बताया जाता है कि बाबा बघेल सिंह जी एक हाथी पर बैठकर गए। जब हाथी पर बैठकर अंदर जा रहे थे, जो शाह आलम का दरबारी था वो हाथी के आगे आगे चल रहा था और बोले जा रहा था कि खालसा जी आ रहे हैं, खालसा जी आ रहे हैं। जैसे ही बाबा बघेल सिंह जी बादशाह के सामने आए तो वहां पर आके उन्होंने बोले सो निहाल का जयकारा लगा दिया। लेकिन शाह आलम ने अपने दरबारियों से पहले ही बोला था कि जैसे ही वो जयकारा लगाएंगे तो उसका जवाब आपने सत श्री अकाल बोल के जरूर करना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, इस वीडियो में अगर किसी के बारे में कुछ गलत बोला गया हो, कोई वर्ड गलत तरीके से प्रोनाउंस किया गया हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और कैसे बोलना चाहिए उस वर्ड को आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। किस गाँव या शहर में बैठकर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके बारे में आप जरूर बताएं। थैंक यू।